नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में, इस बुलेटिन में बात देश भर के मौसम की करेंगे कि कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम और वर्तमान में सोयाबीन की फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है और अब कटाई का जो कार्य है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में बारिश को लेकर भी किसानों के मन में चिंताएँ अवश्य होगी और बंगाल की खाड़ी से अगला सिस्टम जल्द आने वाला है और वह सिस्टम काफ़ी भारी बारिश देगा। ऐसे में उस सिस्टम के ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है। कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का प्रभाव क्या रहेगा, किस इंटेंसिटी तक सिस्टम पहुँच सकता है, वो आपने देखा और आप सभी का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। आप सभी का स्नेह अगर इसी तरह से बना रहा तो मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जब भी समय मिलता है, जब भी मैं फ्री रहता हूँ तब आप तक अपडेट पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुँच जाए। बात करेंगे बारिश की संभावनाओं की अगले 10 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, कहाँ होगी बारिश, कहाँ रहेगा शुष्क मौसम। 20 सितंबर 2024, 20 सितंबर यानी कि कल का दिन किस तरह का मौसम रहेगा संपूर्ण भारत में, कल कहाँ पर होगी बारिश, इसकी बात करें तो आप मॉडल में देख सकते हैं, ह्यूमेरिकल मॉडल है, जीएफएस के मॉडल है। ऐसे में ये मॉडल पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि बारिश को लेकर संभावनाएं देश के कुछ राज्यों पर रहेगी। इसमें पूर्वोत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर कुछ भागों पर रहेगा। हालांकि अधिकांश भागों में बादल बने रहेंगे, लेकिन कुछ एक भागों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। बादल अधिकांश भागों में बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के मध्य व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादल बने रहने की संभावना है। खास तौर पर अगर बात करें भोपाल से उत्तर के इलाकों की या फिर ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर बादल आपको नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी बादल आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दिल्ली से सटा हुआ पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र, यहाँ पर भी बारिश वाले बादल आपको नजर आ सकते हैं। कुछ समय के लिए बादल होंगे, हालांकि आसमान में बादल बने रहेंगे, बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन बूंदाबांदी कुछ जगहों पर हो सकती है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड पर भी कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बारिश का हल्का फुल्का प्रभाव दक्षिण भारत पर जारी रहेगा। इसके साथ ही फिलहाल गुजरात में और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मौसम साफ रहने की संभावना में नजर आ रही है। अब आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या संभावना है 21 सितंबर की स्थिति की। तो 21 सितंबर को आप देख सकते हैं कि जैसा कि मॉडल दिखा रहे हैं कि बारिश की संभावनाएं धीरे धीरे फिर से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। मध्य भारत में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में आप देख सकते हैं बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही बारिश का हल्का फुल्का प्रभाव उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे हुए महाराष्ट्र के भागों में, मध्य महाराष्ट्र में और मुंबई सहित जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। आंशिक तौर पर बादल कुछ इलाकों में हो सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, इसके अलावा गुजरात के अधिकांश पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना में नजर आ रही है। अगर बात दक्षिण भारत की जाए तो आप देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में फिलहाल अगर दक्षिणी भागों की बात करें तो यहाँ पर मौसम लगभग हल्की फुल्की बारिश वाला रहेगा और बादल छाए रहने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं स्थितियाँ, परिस्थितियाँ अब धीरे धीरे बदल रही है और आप देख सकते हैं थाईलैंड, वियतनाम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नमी की मात्रा बढ़ रही है और ऐसे में सिस्टम भी अब धीरे धीरे यहाँ पर विकसित होना शुरू कर देगा। इसी बीच आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ मध्य भारत में लगातार बढ़ेगी क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य महाराष्ट्र के ऊपर विकसित होगा। ऐसे में मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इसके साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना कुछ जगहों पर नजर आ रही है। हालांकि मध्यम से भारी बारिश का दौर रहेगा, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। एक ही जगहों पर बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने की संभावना में नजर आ रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कुछ बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के इलाकों में, इसके अलावा ओडिशा पर भी नजर आएगी और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के भागों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान के पश्चिमी भागों में फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना है। आंशिक बादल कुछ जगहों पर हो सकते हैं। गुजरात पर भी मौसम साफ रहेगा। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना में नजर आ रही है।
23 सितंबर की स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारे भारत के पूर्वी देश है वहाँ पर आप देखिए किस तरह से सिस्टमों का प्रभाव जारी रहेगा और दक्षिण चीन सागर में बनने वाला सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर लगातार अब बढ़ने वाला है। ऐसे में वो सिस्टम आप देखिए किस तरह से उड़ता हुआ आ रहा है थाईलैंड, वियतनाम के को पार करता हुआ। तो जब ये सिस्टम थाईलैंड, वियतनाम को पार करेगा और बंगाल की खाड़ी में दाखिल होगा, उस समय यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी। फिलहाल अगर बात की जाए बारिश की संभावनाओं की तो पश्चिम बंगाल से लेकर अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश तक के इलाकों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ बारिश की गतिविधियाँ अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के कुछ भागों में हो सकती है। बाकी तो उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से पर मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। इधर गुजरात पर भी मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश पर भी बारिश वाले बादल रहेंगे, लेकिन हाँ, मौसम कई कई जगहों पर साफ रहने की संभावना हमें नज़र आ रही है। इसी के साथ दक्षिण भारत पर भी हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं 24 सितंबर की स्थिति की, 24 सितंबर को किस तरह की बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम, तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ पूरा ही एरिया अब धीरे-धीरे कवर हो रहा है बारिश के तौर पर। अगर हम देखने की कोशिश करें तो पूर्वोत्तर भारत से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र तक आप देखिए किस तरह से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। खासतौर पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वो बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा नमी खींच रहा है, जिसके चलते उम्मीद ये है कि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तरी आंध्र प्रदेश का इलाका, उत्तरी तेलंगाना का हिस्सा, यहाँ पर बहुत भारी बारिश कुछ जगहों पर होने की संभावना है। यहाँ पर अभी जो फसलों का कार्य है वो बाधित हो सकता है और ऐसे में यहाँ पर किसानों से यही कहा जा सकता है कि अभी जल्दबाज़ी ना करें। इसी के साथ ही बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत पर नहीं होगी। राजस्थान, गुजरात और साथ ही साथ अगर बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश की या फिर उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। इसी के साथ हल्की-फुल्की बारिश उत्तराखंड के इलाकों पर आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं 25 सितंबर को किस तरह का मौसम रहेगा। आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदल रही है, धीरे-धीरे बारिश का दौर बढ़ रहा है और ऐसे में किसानों के लिए आफ़त की बारिश फिर से होने वाली है। सोयाबीन की जो फसल उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में, इसके अलावा मध्य भारत के राज्यों में कटने के लिए तैयार हो रही है। ऐसे में अब बारिश को लेकर भी परिस्थितियाँ फिर से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम निम्न दबाव का क्षेत्र जो है प्रभावी हो रहा है और धीरे-धीरे उम्मीद है कि ये सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। ऐसे में फिलहाल ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के ऊपर रहेगा, तो आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के भागों में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग तमाम इलाकों में यहाँ पर भारी बारिश का दौर रहेगा। इसी के साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश की ओर लगातार बढ़ रही है। हालाँकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। लगभग हम देखें तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन से लेकर जो दक्षिणी इलाका है पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी और धीरे-धीरे अब राजस्थान के पूर्वी हिस्सों तक भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। फिलहाल गुजरात और पश्चिमी राजस्थान, इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर मौसम साफ रहेगा। दिल्ली पर आंशिक तौर पर बादल हो सकते हैं और दोपहर के समय हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। इसी के साथ ही दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में, इसके अलावा फिलहाल अगर देखें तो आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। अब आगे बात करता हूँ 26 सितंबर को किस तरह का मौसम रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि मानसून वापसी की जो प्रोग्रेस होती है, मानसून वापसी में जो दृश्य होता है, वो फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि मानसून की वापसी में डिले होने की संभावनाएँ पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम आप देखिए किस तरह से मध्य भारत को प्रभावित करेगा। उम्मीद ये है कि इस सिस्टम के चलते एक बड़े इलाके में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होता हुआ हमें नज़र आएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से सभी हवाएँ जो है वो इस सिस्टम में पहुँचेगी, तो उम्मीद है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक बारिश का नया दौर शुरू होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साथ ही साथ अगर बात करें राजस्थान के पूर्वी हिस्सों की, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। यानी कि मध्यम से भारी बारिश का यहाँ पर दौर देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर कहीं बारिश नहीं होगी तो वो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र होगा और साथ ही साथ गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, जहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा पूरे भारत में बारिश का अच्छा खासा दौर हमें नज़र आने वाला है। तो अब आगे बात करता हूँ क्या संभावना है 27 सितंबर की स्थिति की। तो आप 27 सितंबर की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से मानसून जाते-जाते काफ़ी भारी बारिश देने वाला है देश के राज्यों पर। तो ऐसे में आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड में भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएँ हमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई के उत्तरी हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। गुजरात के भी
पूर्वी व उत्तरी हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान पर भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना में नज़र आ रही है और उत्तराखंड के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश का दौर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बारिश धीरे-धीरे बढ़ रही है, बंगाल की खाड़ी का सिस्टम किस तरह से प्रभावित करेगा मॉनसून को, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम डिप्रेशन या साइक्लोन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में ये सिस्टम आप देखिए कि किस तरह से 28 सितंबर तक एक डीप डिप्रेशन का रूप ले लेगा, ऐसी संभावना में नज़र आ रही है। और डिप्रेशन का जब ये रूप लेगा तो ऐसे में पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से में बहुत भारी बारिश देगा। तो किसान साथियों से मेरा यही कहना है कि अभी जल्दबाज़ी ना करें, क्योंकि सोयाबीन की फसल जो अब आप काटने वाले हैं उसमें बारिश बाधा बन सकती है। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल जल्दबाज़ी करना सुनिश्चित नहीं रहेगा। सुनिश्चित अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही मौसम विभाग का पूरा ऑफ़िशियली अपडेट आता है, मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। फ़िलहाल हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आगामी समय में किस तरह की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ बन सकती है। तो ये था अगले 10 दिनों का मौसम अपडेट, मानसून का पूर्वानुमान, और मानसून का आपने जाना कि किस तरह से प्रदर्शन रहेगा, बारिश का नया दौर शुरू होगा। तो ऐसे में किसानों के लिए अभी चिंता का विषय हो सकता है, जो किसान साथी फसल की कटाई के लिए तैयार हैं। ऐसे में अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।